हेलो बच्चों, तो आज हम लिया है लेक्चर नंबर 06 ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉल को लेकर। सर कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉल, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, हीरो तक का सफर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, मजा आएगा। चलें आगे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉल या फिर अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि ये जो होता है वो सेकंड है, ये अपने देश को दूसरे नंबर पे ले जाना चाहता है। सेकंड, हाँ सर मीम्स नहीं, सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। भाई अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका ये सेकंड मेंबर है। कौन है सेकंड? देखो पहला नंबर तो मीथेनॉल है, दूसरा हमारा प्यारा सा इथेनॉल है, ठीक है, याद रखना चीज को। हाँ सर याद रखेंगे। और सर इसका जो फॉर्मूला होता है पता है वो क्या होता है? C2H5OH, ठीक है सर। अगर ऐसे लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से पढ़ देना इसको इथाइल अल्कोहल, और ऐसे लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा प्यार से पढ़ देना इथाइल अल्कोहल, चाहे इथेनॉल चाहे अल्कोहल, ठीक है, बात एक ही है इसकी। ऐसे करके इसका फॉर्मूला लिखकर आता है तो डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मैं बेसिक से बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। C2H5OH CH3CH2OH, बात एक ही होती है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को लेकर। सबसे पहली चीज ये होना चाहिए, जो हमारा इथेनॉल होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है विद प्लीजेंट स्मेल। तुमने सूंघा है? ना सूंघा? सर हमने स्मेल नहीं किया इसको, ठीक है। कलरलेस विद प्लीजेंट स्मेल इसमें होती है, ठीक है सर, ये हम पता है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, वॉलेटाइल होता है। कौन सा टाइल है? वॉलेटाइल। सर ये वॉलेटाइल क्या होता है? भाई ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाता है, कोई हीट देने की जरूरत नहीं होती है। पानी है उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, पेट्रोल है उड़ जाता है, इथेनॉल है उड़ जाता है, ठीक है सर। वोलाटाइल है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है इसका। सर कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है? सर पानी से ज़्यादा नहीं है ना? हाँ बिल्कुल नहीं है, 78 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको हम प्यार और गुस्से दोनों में 351 केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है सर, समझ गए। और नंबर थर्ड वन चीज इज वोलाटाइल, लो बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेल्सियस, 351 केल्विन, ये हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? और कुछ है क्या? और कुछ बनता है क्या इसके बारे में? हाँ सर और कुछ भी बन जाएगा। और क्या बनेगा? हाँ, अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल तुम्हें चाहिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है उसके अंदर 100% इथेनॉल प्रेजेंट है, 100%, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एक और चीज याद रखना कि रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है? रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है जिसके अंदर 95% तो इथेनॉल होगा, 95% इथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा, ठीक है, याद रखना चीज को। फिफ्थ वन चीज ये है, फिफ्थ वाली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई दे तो ऊपर लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ लिखता हूँ। फिफ्थ वाली चीज ये है कि ये सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। भाई ये पानी में सॉल्यूबल होता है। सर पानी में सॉल्यूबल क्यों है? बिकॉज उसके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दैट्स वाई इथेनॉल हमारा क्या है? वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है सर। आगे हमें तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बेसिक चीज तुम्हें याद रखनी है। कलरलेस, ठीक है, याद रख लेना। लो बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल को ये बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया। लेट्स मूव टुवर्ड द केमिकल आपका प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर लेते हैं। लेट मूव टुवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो आओ स्टार्ट करते हैं, आगे चले। तो ये नहीं इसकी बात सोच के तो आओ चलते हैं फिर कहाँ पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, तो बताइए हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल। आ जाओ, सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? प्यार से एकदम कंबशन को पढ़ लेना, एकदम चुपचाप से, किसी को बिना बताए इसको डील कर देंगे। कंबशन कैसे होता है इसका? इथेनॉल का। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे तुम, क्या लिखोगे इक्वेशन के अंदर? C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तुमने लगाई हीट, मतलब कि आग लगा दी उसके अंदर, मस्त एकदम जलाया, और तुमने क्या पाया सर? और क्या पाया तुमने पाया CO2 पाया, तुमने वाटर के वेपर पाए, तुमने हीट पाई, तुमने लाइट पाई नहीं पाई? ठीक है सर। बैलेंस कर दो सर। अब मेरे को तो बैलेंसिंग याद है भाई, मैं तो तीन कर देता हूँ, तुम भी कर दोगे आराम से, ठीक है।
याद रखना। तो ये हमारा कंबशन होगा। कंबशन की इस पे बस इक्वेशन तुम याद रख लेना। हो सकता है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, इसको ब्लैंक छोड़ दे या इसको ब्लैंक छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। खैर बेसिक चीज़ थी, हमने पढ़ ली। दूसरी देखते हैं जी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताऊंगा नहीं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कैटलिस्ट के बारे में जानना है। ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट तो पता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकता है उसे हम कैटलिस्ट कह सकते हैं। वेदर वो इन्हांस भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम। बस यहाँ पर तो तुम्हें कैटलिस्ट समझना है कि दो कैटलिस्ट यहाँ काम करेंगे तुम्हारी रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। एक कैटलिस्ट होगा कमीनो चारो। कौन होगा? कमीनो चारो, जिसको हम अल्कलाइन मीडियम के साथ ऐड करते हैं। अल्कलाइन मीडियम मतलब NaOH। और इस कमीनो चारों का जो नेम होता है वो क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। ठीक है सर, याद रखेंगे हम। और एक और होता है कैटलिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? आ जाओ, K2Cr2O7। ठीक है, अपने पास से ट्रिक बना लेना, जरूरी नहीं है ट्रिक ही बनाओ। K2Cr2O7 ये हमारा क्या होता है? एसिडिक इन नेचर के, नॉट एसिडिक नेचर, एसिड के साथ इसको हम ऐड करते हैं। वो एसिड क्या? H2SO4। ठीक है सर, इसका नामकरण कर दो सर। इसका नामकरण है, इधर थोड़ा ऊपर ले लो हल्का सा, अगर नीचे नहीं आए तो। पोटेशियम क्या होता है? प्यार से बोलो एकदम बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो, मैं ऑक्सीडेशन पढ़ाने से पहले तो मैं कैटलिस्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो ना? कैटलिस्ट कौन से? कमीनो चारो KMnO4 अल्कलाइन मीडियम के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो हम बेसिक एसिडिक मीडियम के साथ ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे अभी दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ पर दिखाते हैं। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसको रफ करोगे तो क्या पाओगे? तुम लिखो यहाँ पर CH3CH2OH। ठीक है, अब एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्रेश ऑक्सीजन, जो आपका एक एटम के साथ होती है, अपने सिंगल एटम के साथ। नेसेंट ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन पूरा लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ्रेश ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या ऐड करना है? कैटलिस्ट को। अब चाहो तो कमीनो चारो लो, और चाहो तो K2Cr2O7 ले लो विद एसिडिक प्रॉपर्टीज, विद एसिड, सॉरी। ठीक है, ये ले लो। क्या बना के देगा? एसिटिक एसिड। क्या बना के देगा? CH3COH प्लस वाटर, प्लस वाटर बना के देगा। CH3COH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। क्या होता है ये? एसिटिक एसिड। और क्या बोलते हैं इसको? इथेनॉइक एसिड। क्या? सर आराम से, इतनी जल्दबाजी तो जब नहीं की थी, अब क्यों कर रहे हो? इथेनॉइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? वाटर है हमारा। सही हो गया सर। बस ऑक्सीडेशन में तो वही पढ़ना था। देखो कितनी आसान तरीके से ऑक्सीडेशन आ गई, कंबशन आ गया, ऑक्सीडेशन आ गई। आओ इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं अपने इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल को। समझ आना चाहिए। ये दो बस कैटलिस्ट यूज करे मैंने, और ये ऑक्सीडेशन मैंने उसकी कराई है। बस ऑक्सीजन को ऐड करा है, हो गया। आ गया है, मजा आ गया है। चले आगे, चले आ जाओ। हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। किसको? अपने प्यारे से इथेनॉल को। C2H5OH हो गया। यहाँ लिखना है तुम्हें सोडियम, कराना है। क्या बनाओगे? C2 को रखो, H5 को रखो, O को रखो। उसके बाद तुम्हें बताइए O माइनस का होगा, इसके साथ जाकर हमारा Na प्यारा सा प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन बाहर की तरफ रास्ता देखिए कहीं। ठीक है, ये जो बना वो क्या है? सोडियम इथॉक्साइड है। क्या है ये? सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक है सर, याद रखेंगे कि जब भी सोडियम मेटल के साथ हमारा अल्कोहल रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन गैस, बाय प्रोडक्ट को भी याद रखना है। मेन प्रोडक्ट तो रखना है, बाय प्रोडक्ट को भी याद रखना होगा। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं नंबर 4 वाले पे। 4 वाला क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अब ये डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपल क्या होता है? रिमूवल होता है। क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम
अल्कोहल या कि इथेनॉल। तो इसको हम कैसे करा सकते हैं? बेसिकली सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, CH3CH2OH, वही अल्कोहल। बात ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि फ़ायदा ऐसे ही लिखने में अभी तो, ठीक है। उसके साथ क्या करना है तुम्हें, उसे रैक कराना, हीट करना है उसको। कंसंट्रेटेड H2SO4 रखना है और कम से कम 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर प्यार से बोलूं केल्विन में तो 443 केल्विन होना चाहिए। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है, यहां से एक H को हटाना है, CH3 से एक H को हटाना है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और इस पूरे OH को गायब कर देना है यहाँ से। तो अगेन क्या बनेगा, CH2 बनेगा। बस यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना है, और वाटर जो निकला है ना, पानी जो रिमूव हुआ है, H2 हो गया, और एक वो ये है, तो दिस इज कॉल्ड वाटर। अब हमारा ये क्या बन गया, मैथ एथ इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया, इथीन बन गया। यार ये सवाल आ सकता है, चांस बहुत ज़्यादा है कि जब हम अपने इथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर देते हैं कितना, 170 डिग्री सेल्सियस यानी कि 443 केल्विन, तो क्या बनता है, हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से एकदम, इथीन बोलते हैं, और वाटर रिमूव हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब अगले पे चलते हैं, आ जाओ, ये नोट कर लो अच्छी तरीके से, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। एक बार को कोई आए ना आए, लेकिन ये ज़रूर आएंगे, याद रखना चीज़ को। हटा दें इसको, चले अपने फेवरेट लास्ट वन ही मेरे ख्याल से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड मतलब कि एसिटिक एसिड यार। और बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बताओ, कुछ भी बोल लो, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब ये तीन बोल लो, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं प्यार से, दुरार से, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। सर मिठास, हाँ बेटा वही, आ जाओ देखते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करते हैं अपने बढ़िया से, C2H5OH, बढ़िया लिख दिया एकदम। फार्मूला ऑफ शराब मतलब फार्मूला ऑफ इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, CH3COOH यहाँ लिख दो। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये एसिटिक एसिड, ये क्या हमारा इथेनॉल, दिस वन इज एसिटिक एसिड। देन वी कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म CH3। देखो क्या करना है, इसे यहां तक लेना है और इसको ब्रेकअप कराओ या नजर लगे ना, क्या करना है, नजर लगा के CH3CO लिखना है, और पानी जो वाटर है, वाटर को रिमूव करना है। कैसे करोगे, यहाँ लिख दो C2H5, ये जो है इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, और इसको इसके साथ, तो यहाँ पर H मतलब कि H2 और हमारा प्यारा सा O जीरो, ठीक है। तो ये बन के हो गया हमारा तैयार, क्या, इथाइल एसीटेट। क्या हुआ ये, इथाइल एसीटेट, ठीक है। और गुस्से में हो तो कैसे क्या बोल सकते हो, ये भी एक ईस्टर ग्रुप ही होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और अगर ये बनेगा तो क्या आएगी, मिठियांद आएगी, स्वीट स्मेल आएगी, मिठियांद, हाँ ठीक है, याद रखना चीज को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड। जब भी हमारा इथेनॉल इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इथेनॉल करके, ये बाइक वाला दिमाग खराब कर रहा है, ऐसे बता रहा हूं, जबान पर लड़ा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड हमें क्या बनवाता है हमारे पास इथाइल एसीटेट। क्या बनाता है, इथाइल एसीटेट। और क्या बोलते हैं इसको हम, ईस्टर फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, ईस्टर फॉर्मेशन हो गई। कैसे पता लगेगा, मिट्टी दी नहीं, मीठी मीठी खुशबू आएगी। कैसी आएगी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू आएगी। सर ये ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, इसको बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, आ जाओ। ये ईस्टरिफिकेशन की अगर वो आ गई तो क्या आ गई सर, अरे वही डेफिनेशन, हाँ ठीक है। तो होता है क्या, इन दिस रिएक्शन, ये एक रिएक्शन होती है ईस्टरिफिकेशन। क्या होती है, रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो इथेनॉल है, इथेनॉल कंबाइन करता है, क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ, विद एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, एंड फॉर्म ईस्टर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन। बहुत आसान है, हाल क्या बना दी डेफिनेशन, सही है, याद रखना चीज को। सर यहाँ पर कुछ डालना वाला नहीं क्या, अरे क्यों नहीं डालना यार, कंसंट्रेटेड H2SO4
एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यहाँ पर कैटलिस्ट काम करता है यहाँ पर, याद रखना इस चीज को, रखेंगे याद। चले आगे, आ गया तुम्हें एस्टिफिकेशन, आ गया तुम्हें रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड, आ चुका है ना। चले आ जाओ, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल। और हाँ एक और चीज, अगर तुम्हें टेस्ट करना है, क्या करना है, टेस्ट करना है फॉर इथेनॉल, कि भाई इथेनॉल है या नहीं, तो तुम्हें क्या करना होता है कि आप दो टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। एक तो ये एस्टिफिकेशन, जो भी तुम्हारे पास गिवन कंपाउंड है, जानना है कि भाई इसमें अल्कोहल है या नहीं, उसे एसिटिक एसिड का रिएक्ट कराओ, अगर उसमें मिठास आने लगे समझ जाओ क्या है, समझ जाओ क्या है वो, इथेनॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, एस्टिफिकेशन कर सकते हो। या फिर सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हो, सोडियम मेटल टेस्ट कर सकते हो अपने गिवन कंपाउंड। अगर तुम्हें लग रहा है अल्कोहल है तो बेसिकली क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पॉप साउंड के साथ पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा गिवन कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। इतना आ गया है। टेस्ट करने में ये दो जो कॉम्बिनेशन है केमिकल की वो यूज होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, याद रखना चीज को, रखोगे याद, आ गया है, कर लोगे, ठीक है। चले आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, माइक लगाए ना, हाँ ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डीनेचर्ड एल्कोहल। सर ये डीनेचर्ड एल्कोहल क्या है, अभी पता लग जाएगा, अब भी बता के देता हूं तुम्हें यार डीनेचर्ड एल्कोहल क्या है। देखो एल्कोहल इन अ चीप प्राइस इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जाती है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए, पेंट बनाने हैं, परफ्यूम्स हैं, डाइज हैं, उसको लेकर होती है, और इनका कंजम्पशन प्राइस होता है वो अलग होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस होते हैं। तो क्या होता है, जो इंडस्ट्री के लिए एल्कोहल जो जा रही होती है उसको ये लोग स्मगल कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, उसको तस्करी उसकी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एल्कोहल को डीनेचर्ड कर दिया है। क्या कर दिया, एल्कोहल को डीनेचर्ड, मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, डीनेचर्ड एल्कोहल बाय एडिंग, हम इसको डीनेचर कर सकते हैं बाय एडिंग मेनली हम मिथेनॉल इसमें डाल सकते हैं, मिथेनॉल, पायरिडीन डाल दो, क्या डाल दो, प्यूरिन पायरिडीन नहीं बेटा, पायरिडीन डाल दो, या फिर कॉपर सल्फेट का भी हम यूज कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट डालकर। दिस मेक द एल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए से अनफिट, और इसी को हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड। हाँ क्या लिख दिया है ये, डीनेचर्ड एल्कोहल हम इसे कहते हैं। तो डीनेचर्ड एल्कोहल हम क्यों कर रहे हैं, स्मगलिंग से रोकने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली उस पर कोई इलीगली उस पर कोई अधिकार न जमा ले, उसे ऐसा ना हो इंडस्ट्री के लिए जा रही है, उसे तुम पीने के लिए यूज़ कर लिया, तो ऐसा ना हो, इसलिए हम उसे डीनेचर्ड करते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, पता है क्या नुकसान है इसका, अगर लोग मिथेनॉल को ड्रिंक कर लेते हैं, अगर कोई मिथेनॉल ड्रिंक कर लेता है या फिर डीनेचर्ड एल्कोहल पी लेता है, तो क्या होगा, इट्स मे बी द पर्सन मे बी नॉट इट्स क्या यार, द पर्सन मे बी क्या हो जाएगा, मे बी ब्लाइंड हो सकता है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए भी हो सकता है, याद रखना। और इवन लीड्स टू डेथ, हो सकता है वो किस तक पहुंच जाए, इवन लीड्स टू डेथ समटाइम, कभी कभार उसकी डेथ भी हो सकती है ये जहरीली शराब पीने की वजह से। और तुमने देखा भी होगा ये ऐसा होता ही, अधिकतर न्यूज़ आती हैं कि जिग वाले स्टेट के अंदर 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत, ठीक है, ऐसा आती हैं बेसिकली। तो डीनेचर्ड एल्कोहल क्यों कर रहे हैं, बस इसकी तस्करी रुक सके, ऐसा बस रुक जाए ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर हम ऐसी एल्कोहल का इस्तेमाल कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पी नहीं सकते आप। इससे क्या होता है, इंसान को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और ऐसा भी क्यों होता है बताता हूँ, ये हमारी ऑप्टिकल्स नर्व्स के जो सेल्स हैं उसके प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है। समझ पाए, बायोलॉजी वाला पढ़ लोगे ना बायोलॉजी, हाँ मैं तो मेनली बायो का ही टीचर हूँ। ऐसा नहीं है सर, आप तो तीनों के हो। सेल के प्रोटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। क्या कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। और जैसे ही कोएगुलेट करेगा इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाएंगी, ये आगे मैसेज नहीं दे पाएगा, हमको कुछ दिखेगा नहीं, दिखाई देगा, याद रखना इस चीज को। ये बाइक वाले नहीं, ये बाइक वाले कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूँ, कुछ नहीं, अपने काम से आए बेचारे हैं, गुस्सा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना इस चीज को। तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को कोएगुलेट कर देता है, जिससे इंसान परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकता है।
याद रखोगे इसको। आगे है तुम्हें डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल, क्या कर सकते हैं याद रखना, मेनली ये भी याद रखना है, क्या डाल सकते हैं, मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, ये सब ऐड कर हम एक नॉर्मल एल्कोहल को अनफिट कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, और इसी को हम कहते हैं क्या, डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है, चले आगे, हटा दें इसको। अब बस लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैं जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मैं सिखा रहा हूँ। हाउ डू वी मेक इथेनॉल। भाई इथेनॉल कैसे बनता है, मेनली हम 30% इथेनॉल का प्रोडक्शन हम कैसे कर पाते हैं, आओ दिखाता हूँ तुम्हें। मेनली होता क्या है कि हमारे पास एक शुगर केन होता है, हमारे पास, अरे हाँ मतलब शुगर केन होता है। शुगर केन का कंसंट्रेटेड जूस, कैसा जूस, कंसंट्रेटेड जूस, गन्ने का कंसंट्रेटेड जूस को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब ये क्रिस्टलाइजेशन जानते हो क्या होता है, उसको जो हमारा जूस है हमारा गन्ने का, उसको एकदम सुपर हॉट करके एकदम से सुपर कूल कर देना, जिसकी वजह से हम शुगर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। शुगर कैन बी सेपरेटेड। अब शुगर जब सेपरेट आउट होती है तो कुछ पीछे, मतलब लेफ्ट बिहाइंड, शुगर को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब जैसे वो तो नहीं समझ पाओगे तुम, अभी अब समझोगे, अब समझोगे उनको। शुगर केन, देखो शुगर केन जूस लेना है, सुपर हॉट कर सुपर कूल करना है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। जो क्रिस्टलाइजेशन होगी मतलब हम शुगर को सेपरेट कर पाएंगे। शुगर सेपरेट होते ही उस जूस के जो बचेगा ना, उस जूस में जो बचेगा, जो भी लेफ्ट रहेगा, उसको हम बोलते हैं मोलासेस। क्या बोलते हैं, मोलासेस। ये थिक ब्राउन लिक्विड होता है, ये मोलास होता है। अब इस मोलास को अगर हमने कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया या अनएरोबिक माइक्रोब्स से ट्रीट कर दिया, जिसको बुक्स बोलती हैं क्या, फर्मेंट कर दिया। फर्मेंट करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। बिकॉज दिस इज अ बायोलॉजी टॉपिक। जब भी कोई अनएरोबिक बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है तो अल्कोहल का रिलीज वो करता है, याद रखना इस चीज को। अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और मेनली इथाइल अल्कोहल। तो हमारा जो इथेनॉल है वो कैसे बनता है, जो हमारा शुगर केन का जूस है उसकी क्रिस्टलाइजेशन करो, उससे शुगर ऑब्टेन करो, जो बचेगा वो मोलास होगा, उस मोलास की आप फर्मेंटेशन करा दें तो हमें इथेनॉल मिल जाता है। ठीक है, बहुत एक आसान सा टॉपिक है ये, याद रखना इस चीज को। क्या करना है, गन्ने का जूस लेना है, सुपर हॉट करना है, सुपर कूल करना है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो चीनी है वो सेपरेट कर लो, जो बचेगा लिक्विड थिक गाढ़ा होगा और थोड़ा सा ब्राउन कलर का लिक्विड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलास बोलते हैं। उसको ट्रीट कराओ किसके साथ, अनएरोबिक माइक्रोब्स के साथ, वेदर वो यीस्ट हो या कोई और। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, अनएरोबिक से ट्रीट कराने का मतलब होता है फर्मेंटेशन, इसकी हमने करा दी, क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, आ गया है तुम्हें आज का टॉपिक, इतना ही था मेरे ख्याल से। यूज लिखोगे तो ये लिख लेना कि हम अपना इथेनॉल का यूज हम पेंट्स, डाइज वगैरह बनाने में करते हैं, और परफ्यूम्स बनाना भी करते हैं, और शायद मेरे ख्याल से पेपर बनाने में, देख लो, देखना पड़ेगा पेपर बनाने करते नहीं करते, देख लेना, पर तुम कमेंट कर देना बढ़िया वाला। ठीक है, मैं भी समझ जाऊंगा करते नहीं करते, लेकिन पक्का है पेंट, डाइज जो होती हैं आपका, और परफ्यूम बनाने में हम करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था इथेनॉल को लेकर, आज का लेक्चर इतना ही था, और तुम्हें उम्मीद करता हूँ यार तुम्हें मज़ा आया होगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से लिया है और सारी इक्वेशन को तुम्हें डील करा है यहाँ पर, और अच्छा लगा होगा तुम्हें ये लेक्चर। तो अगर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।